शिव पुराण की कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा में मैं आपको मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्र में आपस में इस बात पर विचार विवाद शुरू हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी प्रकार से गणेश और कार्तिक को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने समान एक शर्त रखी। दोनों ने कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। और दोनों इस बात को सुनकर चक्कर लगाने के लिए चल पड़े। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय का वाहन क्योंकि मयूर है इसीलिए वे ही तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए, परंतु समस्या श्री गणेश के सामने आई। उसका वामन मूषक है यानी कि चूहा, और मूषक मंद गति जीव है यानी कि वह धीरे धीरे चलता है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते, क्योंकि मोर तो उड़कर चला जाएगा लेकिन चूहा धीरे धीरे जाएगा तो उसका बड़ा भाई ही जीत जाएगा और वह हार जाएगा। श्री गणेश हैं, चतुर है, बुद्धिमान है, तभी तो उन्होंने बुद्धि का देव स्थान पर प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता में जीतने का एक मध्य वर्ग निकाला यानी कि बीच का मार्ग निकाला। शास्त्रों के अनुसार करते हुए अपने माता पिता के प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि अपने माता पिता के गोल गोल चक्कर काटना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्हें भी श्री गणेश का कामना पूरी होने की आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह सिद्धि और रिद्धि दो कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की परिदक्षिणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। श्री गणेश की बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गई और भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुँच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव पूजन करना पुण्यकारी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कार्तिकेय ने भी पूजा किया था। श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर निर्माण कथा इस पौराणिक कथा के अलावा श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती में के अनुसार यह एक बहुत ही समय पहले की बात है। श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महाकालों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रहती थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि यानी कि हर रोज रात को जब कन्या सो जाती थी तो उसका गाय एक दूध को दूह कर ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जाकर चोरों का पकड़ने का इंतजार करने लगी कि उस गाय को दूह कर कौन ले जाता है, चोरी कौन करता है। रात्रों ही चोर आए। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूर जाने पर ही उसे केवल वहाँ शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उस समय उस शिवलिंग पर श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर का निर्माण करवाया। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी लोक को भोग कर अन्य लोक में भी श्री विष्णु धाम में जाते हैं।